सभी लोगों को प्रणाम। पहलक जय श्री राम। आज सुंदरकांड में आगे की कथा, हनुमान जी सीता जी की खोज करके आ गए हैं और सुग्रीव से मिल गए हैं। तो वो श्री राम से मिलने जाते हैं, तो वो भी श्री राम से भी मिल लेता है। तो दया की राशि श्री राम जी सब बानरों से प्रीति पूर्वक मिले और कुशल पूछी। बानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के देखने से सब कुशल है। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, जिस पर आप कृपा करते हैं उसका सदा भला होता है और सदा कुशल बनी रहती है। सूर्य नर मुनि सब उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है और वही गुणों का समुद्र है। उसी का उज्ज्वल यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो सकता है। हे नाथ, आपकी कृपा से सब काम पूर्ण हो गया, हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, हनुमान जी ने जो कार्य किया है वह हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जामवंत ने हनुमान जी के मनोहर चरित्र श्री राम जी को सुनाए। यह सुनकर के श्री राम जी को बहुत प्यारे लगे। उन्होंने हनुमान जी को प्रसन्नतापूर्वक हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, जानकी किस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। वे बोले, आपका नाम अहर्निश रक्षक है, आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों में आपके चरण रूपी ताले लगे हैं, फिर प्राण किस तरह राह से जावें। फिर मुझे चलते समय यह चूड़ामणि दी, जिसे श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया। हे नाथ, नेत्रों में आंसू भरकर सीता जी ने कुछ वचन कहे। लक्ष्मण जी सप्रेम प्रभु के चरण पकड़कर विनय करना कि आप दीन बंधु और शरणागत के दुख को हरने वाले हैं। मैं तो मन वचन कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। किस अपराध से आप प्रभु ने मुझे त्याग दिया है। हाँ, एक दोष मैं स्वीकार करती हूँ कि आपके बिछोड़ते ही मेरे प्राण नहीं चले गए। हे नाथ, यह अपराध तो नेत्रों का है, जो प्राणों के निकलने में हट करके बाधा करके करते हैं। वियोग अग्नि है, शरीर रुई है, श्वास वायु है, क्षण भर में शरीर जल जाता है, पर नेत्र अपने हित अपने दर्शन के कारण जल बरसाते हैं, जिससे विरह से भी शरीर जल नहीं पाता। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, उनका न कहना ही भला है। हे दयानिधान, सीता जी का एक एक क्षण कल्प के बराबर बीतता है। हे प्रभु, आप जल्दी चलकर अपनी भुजाओं के बल से उन दुष्टों के दल का नाश करके सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम श्री राम जी के चरण कमल नेत्रों में आंसू आ गए। वे बोले, मन वाणी और कर्म से जिन्हें मेरा आश्रय है, क्या उन्हें स्वप्न में भी दुख हो सकता है। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, विपत्ति तभी है जब आपका स्मरण भजन न हो। राक्षसों के लिए क्या चिंता है, शत्रु को जीतकर सीता जी को ले आइए। रघुनाथ जी बोले, हे हनुमान जी सुनो, तुम्हारे समान मेरा कोई और उपकारी देवता मुनि मनुष्य अथवा देहधारी नहीं है। मैं तुमको इसका क्या बदला दूं। मेरा मन तुम्हारे सामने नहीं हो सकता। हे कपि सुनो, मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। मैंने मन में विचार कर देख लिया है। श्री रघुनाथ जी बार बार हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रु हैं और शरीर पुलकित है। भगवान के वचन सुनकर, उनका मुख तथा पुलकित अंग देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहते हुए चरणों में गिर पड़े। प्रभु बार बार उनको उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में मग्न उनको उठना भला नहीं लगता। भगवान के कर कमल हनुमान जी के सिर पर हैं। उस दशा को स्मरण करके शंकर जी प्रेम में मग्न हो गए। फिर महादेव जी मन को सावधान कर अति सुंदर कथा कहने लगे। प्रभु ने हनुमान जी को उठाकर छाती से लगा लिया और हाथ पकड़कर निकट बैठाया। वे बोले, हे हनुमान जी, यह बताओ कि रावण से रक्षित लंका के उस दृढ़ किले को तुमने किस प्रकार जलाया। प्रभु को प्रसन्न जानकर हनुमान जी अभिमान रहित वचन बोले, हे नाथ, बंदरों को तो केवल इतना ही बल होता है कि यह एक डाल से दूसरी डाल पर कूद सके। मैंने जो समुद्र लांघकर स्वर्ण का नगर जलाया और निशाचरों को मारकर अशोक वाटिका उजाड़ दी। हे रघुनाथ जी, यह आपका ही प्रताप है, इसमें कुछ भी प्रभुता नहीं है। हे नाथ, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रताप से रुई भी अग्नि को भस्म कर सकती है। आज की जो कथा है यहीं पर समाप्त हो गई। चौपाइया।
जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुंदर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुर सुत लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। नाथ पवन सुत कीनि जुगरनी, सहसौ मुख न जाय सुवरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। कहऊँ तात के भांति जानकी, रहति करति रक्षा सो प्राण की। नाम पाहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, चाहे प्राण गई बाट। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गए प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन कर्म वचन चरण अनुरागी, कहे अपराध नाथ हो त्यागी। अवगुण एक मोर में प्राणा, विश्रुत प्राण न कीन प्याना। नाथ सुनयन निको अपराधा, निसरत पान करई हटवादा। विरह अग्नि तंतूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। नयन सबहि जल निज हित लागी, जरे न पाओ देह विरहागी। सीता के अति विपति विशाला, वनहि कहे भल दीन दयाला। निमिष निमिष करुणा निधि, चाहे कलप समवीति। वेग चलिए प्रभु आनिया, भुजबल खल दल जीती। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आजे जल राजीव नैना। वचन काय मन मम गति जाहि, सपने हो बुझा विपति की ताहि। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, तब जब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपु जीति आन भी जान की। सुनु कपि सोहित तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। पति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाही, देखो कर विचार मन माही। पुनि कनि कपहि सरत चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अधिगाता। सुनि प्रभु वचन विलोकि मुख, गात हरसि हनुमंत। चरण परेहु प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन ते उठवन भावा। प्रभु कर पंकज कवि कै सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, करे गही परम निकट बैठावा। कहूँ कपि रावण पालित लंका, कहे विधि धरे दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। शाखा मृग बड़ी मनुसाई, शाखा में शाखा शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान लही, जारि सकई खलु तूल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। त्याजी कथा ही बस समाप्त। कल को इससे आई कथा के साथ सभी लोगों के सामने। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम।